अब जैसे कि क्यूइंग निहार रही होती है जियांग को, वो पलट के बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। क्यूइंग कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देख रही हूँ, मैं तो ना गेम को देख रही हूँ। इतने में ही वहाँ पे पिक्सी भी आ जाता है ड्रिंक्स लेके और कहता है कि ये फ्री ड्रिंक्स हैं जो कि इस स्पेशल क्लब में बैठते हैं। इतने में पिक्सी बोलने लगता है कि तुम्हें इसको सिखा के कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये काफी टफ गेम है। पर जियांग कहता है मैं सिखा लूंगा, तुम अभी तक का यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो जहाँ से बाहर चले जाओ। अब जैसे ही पिक्सी बाहर को जाता है, जियांग क्यूइंग को काफी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स सिखाता है, इतनी अच्छी टेक्निक्स कि वो गेम जीत जाती है और वो 65th नंबर पे आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इतने में पिक्सी दोबारा से स्ट्रॉबेरी केक लेके आ जाता है और कहता है कि ये भी फ्री है जो इस क्लब में बैठते हैं। वो साथ ही ये भी कहता है जियांग से कि तुम इतना टाइम इस पे वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आके डेट करने पे वेस्ट कर रहे हो बजाय किसी टीम को ढूंढने के। जियांग कहता है कि जो भी चीज़ है मैं खुद देख लूंगा, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जा रहे हो, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हो। और फिर पिक्सी वहां से मुंह बनाकर चले जाता है। जियांग और क्यूइंग भी वहां से बाहर निकलते हैं और वॉक करते हुए जियांग उसको कहता है मुझे लगता है ना पिक्सी बार बार तुम्हारे लिए आ रहा था, वो तुम पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्यूइंग कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बार बार गेम देखने आ रहा था या फिर वो तुम्हारे लिए आ रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुमने दूसरी टीम्स के बारे में क्या सोच रखा है। तभी जियांग कहने लग जाता है मैं सबको ठीक दिखा रहा हूँ, पर सच बताऊं तो मुझे किसी भी टीम ने अप्रोच किया ही नहीं, किसी ने मुझे इन्विटेशन दिया ही नहीं अपनी टीम के लिए। और फिर बोलता है कि बहुत अजीब बात है ना, मैं दूसरों के सामने काफी ओके बिहेव करता हूँ पर तुम्हारे सामने मेरे मुंह से सारी सच्चाई निकल जाती है। इतने में ही जियांग को कॉल आता है इंसेप्शन टीम का और वो उसे अपनी टीम पे इनवाइट करते हैं, पर जियांग उन्हें बड़े प्यार से मना कर देता है। ये बात पता चलती है क्यूइंग को और क्यूइंग कहती है कि इंसेप्शन तो वर्ल्ड की 3rd बेस्ट टीम है, फिर तुमने उसे मना क्यों किया। जियांग कहता है कि मैं एक चाइनीज प्लेयर की तरह खेलना चाहता हूँ, किसी फॉरेन कंपनी में नहीं, और इंसेप्शन एक फॉरेन कंपनी है। क्यूइंग उसका कारण पूछती है, तभी जियांग उसे बताना शुरू करता है कि जब वो जूनियर था उस टाइम पे एक चाइनीज टीम हार गई थी और फिर फॉरेनर्स चाइनीज प्लेयर्स का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितने ज्यादा स्टूपिड है और उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। तभी मैंने उनमें से ही एक प्लेयर को चैलेंज किया और अपनी टेक्निक से उस प्लेयर को हरा दिया। उसी टाइम पे मुझे एक चाइनीज टीम ने अप्रोच किया था। फिर क्या था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की और फिर मैंने लेजेंड्स टीम से डेब्यू किया था अपना गेमिंग इंडस्ट्री में। क्यूइंग तभी बोलती है अच्छा तो इस वजह से तुम फॉरेन कंपनी में खेलना नहीं चाहते हो, पर देखना जल्दी ही तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर आएगा और तुम दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर बनोगे। जियांग भी कहता है कि मैं चाहता हूँ जब मैं अच्छा प्लेयर बनूं और मेरी टीम चैंपियनशिप जीते तो तुम हो वहाँ पे अनाउंस करने वाली। और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस चीज़ को ज़रूर सच करेंगे। वहीं इधर पे पिक्सी सबको ट्रीट दे रहा होता है क्योंकि वो ये टीम छोड़कर जा रहा है। तभी उसके टीम के प्लेयर्स आके उसको बहुत अनाप शनाप बोलते हैं कि कैसे उसने दूसरी टीम के लिए और वो टीम जो उनकी दुश्मन हुआ करती थी अपनी खुद की टीम को छोड़ दिया। उसका मैनेजर भी आके उसे काफ़ी सुना रहा होता है कि कैसे वो बिल्कुल बेकार प्लेयर था और उसकी कंपनी वालों ने उसे इतना अच्छा प्लेयर बनाया, इतना ज़्यादा पॉलिश किया उसके स्किल्स को, और वो लास्ट में किसी और टीम के पास जा रहा है। पिक्सी वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उनकी कोच शू वेन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें बस करो, वो पिक्सी का फैसला है और मैं पिक्सी के साथ हूँ। वो उससे हाथ मिलाकर कहती है कि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहती हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। पिक्सी भी अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं आपको हमेशा याद करूंगा क्योंकि आप मेरी टीचर थी सबसे पहली। और फिर वहां से चले जाता है। वो पहुंचता है जाओयन के साथ लेजेंड्स टीम के ऑफिस में और जाओयन बताने लग जाता है कि कैसे जब से न्यूज़ आउट हुई है कि पिक्सी हमारी टीम पे आ चुके हैं, स्पॉन्सर्स की तो लाइन लग चुकी है, इतने सारे स्पॉन्सर्स आए हैं हमारे पास कि हमारे पास चुनने का भी मौका नहीं है। पर तभी गुस्से में यी जुएन वहां पर आता है और बाकी टीममेट्स उसे काफ़ी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी ये जुएन बड़ी गुस्से वाली टोन में कहता है अरे मैंने सुना है कि हमारा न्यू कैप्टन आया है तो मैं उसको हाई बोलने आया था। वो बिल्कुल पिक्सी के फेस टू फेस आकर बोलता है देखना अब मैं तेरा क्या हाल करूँगा, और वहाँ से चले जाता है। पिक्सी ये बिहेवियर देख के कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से जाता है और जाओयन कोच लियो को बोलने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने उसके टीम मेंबर्स को कितना ज़्यादा बदतमीज़ बनाया है। अगर पिक्सी नाराज़ हो गया तो फिर वो लोग क्या करेंगे। पर पिक्सी दूसरे ही पल सारे टीममेट्स के साथ गेम खेलने लग जाता है जिसपे यी जुएन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट
लिन वहां पर आते हैं और बताते हैं कि कैसे दूसरे कंपनी के प्रेसिडेंट्स भी हमारी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा स्पॉन्सरशिप मिला है हमें कि ये सारे के सारे जो गेमिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कल मॉडिफाई हो जाएंगे और नए इक्विपमेंट्स आ जाएंगे गेमिंग के। प्रेसिडेंट जिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पिक्सी की वजह से उनकी कंपनी में इतना सारा पैसा और इतने सारे स्पॉन्सरशिप्स जो आ रहे हैं वो सबको ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चले जाते हैं। पर यी जुएन कहता है कि हमारा जो पहला कैप्टन था जियांग कॉन्ग वो स्पॉन्सर्स के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, वो सिर्फ गेम पर देखता था और स्ट्रेटजी पे ध्यान देता था। पर लगता है कि ये वाला तो कुछ और ही है। यहाँ पे पिक्सी भी चुप नहीं बैठता और वो भी उसको अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तभी यी जुएन कहता है ठीक है अभी ना प्रैक्टिस मैच है तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाता हूँ और मेरे बिना गेम खेलना तुम। वो वहाँ से चले जाता है, सारे टीममेट्स उसको रोकने जाते हैं पर पिक्सी उन्हें मना करता है। कहता है कि हम 4 प्लेयर्स के साथ भी ये गेम जीत सकते हैं, उसको जाने दो, उसको वापस मत बुलाओ। और सच में ऐसा होता है, वो सच में 4 प्लेयर्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी को लेकर पूरा का पूरा गेम जीत जाता है और अब बाकी टीममेट्स काफ़ी इंप्रेस होते हैं पिक्सी के स्किल्स से। वहीं जियांग कॉन्ग को फाइनली एक चाइनीज गेमिंग कंपनी से ऑफर आता है और वो वहाँ के मैनेजर को मिलने जाता है। कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए उसका मैनेजर बड़े प्यार से बात बोलता है कि तुम नई टीम पे आओगे तो तुम्हारी स्ट्रेटजी बाकी टीम वाले नहीं मानेंगे। अगर तुम हमें 2-3 मैच जिता लोगे तो हमारी टीम वाले तुम पे भरोसा करने लग जाएंगे और फिर तुम अपनी स्ट्रेटजीज बताकर हमारी टीम को आगे बढ़ा सकते हो। पर जियांग कॉन्ग को अपनी स्ट्रेटजीज पे काफ़ी भरोसा है और वो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहता है। वो इस टीम को बड़े प्यार से इनकार कर देता है और वहाँ से सीधे पहुँचता है अपने दोस्त के पास। उसका दोस्त तभी उसे बोलता है कि जिस गेमिंग कंपनी के पास तुम अभी ऑफर रिजेक्ट करके आए हो वो काफ़ी छोटी गेमिंग टीम है और तुम्हारे स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। क्यों ना तुम उस टीम पे ट्राई करो जो टीम तुम्हारे लेवल पे मैच करती है, जो कि है पिक्सी की पुरानी टीम जो वो छोड़ के आया है लेजेंड्स के लिए। जियांग कॉन्ग का ये फ्रेंड सू वेन यानी कि पिक्सी के पुरानी टीम के कोच को जानता था और जियांग कॉन्ग भी सू वेन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। वो पहले काफ़ी मना कर रहा होता है कि अगर वो टीम को मेरी ज़रूरत होती तो वो अभी तक का मुझे कांटेक्ट कर चुके होते हैं और अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कैसे मुंह उठाकर बोल लूँ कि मुझे तुम्हारी टीम पे खेलना है। पर उसका फ्रेंड उसे काफ़ी कन्विंस करता है और जियांग कॉन्ग लास्ट में मान ही जाता है। और तभी जियांग कॉन्ग का फैन कोच सू वेन को मैसेज करता है ताकि वो जियांग कॉन्ग के बारे में बात कर सके। पर कोच सू वेन की कंपनी की हालत यहाँ बहुत ख़राब होती है। जैसे कि पिक्सी उनका बेस्ट प्लेयर था और सारे स्पॉन्सर्स उसी की वजह से आते थे। जैसे ही वो उनकी कंपनी छोड़ के गया है सारे स्पॉन्सर्स पिक्सी के पीछे पीछे जा चुके हैं और अब बहुत कम स्पॉन्सर्स बचे हैं कोच सू वेन की गेमिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए। पर क्या कोच सू वेन जियांग कॉन्ग को अपनी टीम पे सच में ले लेगी, वो आगे पता चलेगा। दूसरे ही दिन अपने दोस्त की बात मानकर जियांग कॉन्ग पहुंच जाता है वी टैंग टीम के ऑफिस में सू वेन से बात करने के लिए। पर तभी उसके सामने केयू आता है जो कि पिक्सी के बाद अब लीडर बनने वाला है। वो जियांग कॉन्ग को वार्निंग देता है कि अगर वो ढंग से चलना चाहता है अपने 2 पैरों पे तो वो अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाए क्योंकि उसे वी टैंग में तो जगह मिलने से रही। पर जियांग कॉन्ग भी उसकी बात कहाँ सुनने वाला था, वो उसके ही पीछे पीछे चल देता है। वो सू वेन से मिलता है और काफ़ी कन्विंसिंगली उसे बोलता है कि मुझे पता है पिक्सी किस टाइप का प्लेयर था, वो केवल अपनी ही टेक्निक्स दूसरों पर थोपता था पर मेरी टेक्निक्स वैसी नहीं है। मैं मानता हूँ जब तक कि सारी टीम एक साथ मिलके ना खेले तब तक हम गेम जीत ही नहीं सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं लीडर बना तो मैं आपको एक नई वी टैंग कंपनी की इमेज और साथ ही अच्छी टीम दूंगा जिससे हम चैंपियनशिप ज़रूर जीतेंगे। सू वेन जियांग कॉन्ग की बातों से काफ़ी कन्विंस होती है और बोलती है कि किसी ने भी मेरे सामने इतनी बोल्डली बात नहीं की है तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। इधर क्यूइंग पहुंची होती है यी के साथ क्योंकि उन्हें क्यूयू का इंटरव्यू लेना है और क्यूयू वहाँ पे काफ़ी लेट पहुंचता है। साथ ही वो उसके काफ़ी ज़्यादा नखरे होते हैं जिसे यी सहन नहीं कर पाती। वो उसके अगेंस्ट बोलने ही वाली होती है कि क्यूइंग उसे रोक लेती है और उसे कामली इंटरव्यू लेने को कहती है। जब इंटरव्यू लेने के बाद वो दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि जियांग कॉन्ग सू वेन से काफ़ी हंस के बात कर रहा है। यही बोलती है पक्का ना इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, अदरवाइज ये लोग ऐसे हंस के बात क्यों कर रहे हैं। क्यों इनको जलन तो मचती है पर वो ये से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी इनके बीच में चल रहा है और फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। सू वेन प्रेसिडेंट ली यानी कि वी टैंग के प्रेसिडेंट को जाकर ये बात बताती है कि कैसे
वो जियांग कॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। तभी वहाँ पे क्यूयू भी आता है। वो बोलता है कि आप जल्द से जल्द ऑफिशियल क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि मैं कैप्टन बनूंगा वी टीम का। वो भी उन्हें कन्विंस करते हुए बोलता है कि पिक्सी के बाद मैं ही एक अच्छा प्लेयर हूँ जो विंग टैंक को चैंपियनशिप जिता सकता है, तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए और मुझे लीडर बना देना चाहिए। पर प्रेसिडेंट ली उस समय कुछ नहीं कहते, उसे बस उसको जाने को कहते हैं और प्रैक्टिस करने को कहते हैं। क्यों तो वहां से चले जाता है, पर प्रेसिडेंट ली सुवेन को बताने लग जाते हैं कि जियांग कॉन्ग की इमेज मार्केट में अच्छी नहीं है। अगर वो हमारी कंपनी और टीम में आया तो स्पॉन्सरशिप्स सारी की सारी चली जाएंगी, और वैसे भी आधी स्पॉन्सरशिप्स तो पिक्सी की वजह से जा ही चुकी हैं। हम अपनी कंपनी को और टीम को कैसे सपोर्ट करेंगे। सुवेन कहती है मुझे पूरा यकीन है अगर जियांग कॉन्ग हमारी टीम पे आएगा तो हमें चैंपियनशिप जिता सकता है। रही बात स्पॉन्सरशिप्स की, तो वो तो तुम अच्छे से हैंडल कर ही सकते हो। वहां पे तो प्रेसिडेंटली हाँ कह देता है, पर वो सीधे पहुंचता है जियांग कॉन्ग के पास, जो कि उस वक्त ब्रदर सुन से बात कर रहा होता है। वो जियांग कॉन्ग को बोलने लग जाता है कि शू वैन तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है, पर उसके बाद वो और हमारी कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि पिक्सी के जाने के बाद हमारे सारे स्पॉन्सर्स भी चले चुके हैं और तुम्हारी इमेज भी मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा कंपनी और टीम को सपोर्ट करने का। शूवेन ने हमेशा भरोसा किया है कि हमें चैंपियनशिप जीतनी है और ना कि स्पॉन्सरशिप्स के बारे में सोचना है, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि टीम कैसे चलती है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कंपनी के लिए ना सही पर शूवेन के लिए, उसकी हालत के लिए तुम प्लीज मना कर दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। इतनी सारी बातें सुन के जियांग कॉन्ग भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें मना कर दूंगा अपने साइड से। दूसरे दिन जहाँ पे सू वैन पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होकर बैठी होती है, तभी उसको मैसेज आता है जियांग कॉन्ग का कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। वहीं पे प्रेसिडेंट ली भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जियांग कॉन्ग को रोकने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो साइन नहीं करेगा। सू वैन तभी कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता, तुम उसके पास गए थे है ना, और तुमने उसको बहुत सारी चीजें बोली, ऐसा क्यों किया। पर प्रेसिडेंट ली कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वो सीधे पहुंचती है वही साइबर कैफे, क्योंकि उसे पता होता है कि जियांग कॉन्ग वहीं पे मिलेगा। तभी वो फेस टू फेस आती है ब्रदर सुन के, और दोनों एक दूसरे को इमोशनल आंखों से देखने लग जाते हैं, क्योंकि अपने टाइम पे दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद किया करते थे। तभी ब्रदर सुन कहता है कि अगर तुम जियांग कॉन्ग को ढूंढने आई हो तो वो अंदर ही बैठा है। सू वैन जियांग कॉन्ग के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे एक नया वी टैंक दोगे, और अब तुम बैक ऑफ कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम अभी भी स्पॉन्सरशिप्स के बारे में सोच रहे हो या जो भी प्रेसिडेंट ली ने कहा, तो तुम किस तरह के प्लेयर हो। मुझे लगा तुम्हारे वैल्यूज दूसरों से अलग है और तुम्हें स्पॉन्सरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अगर हमारी कंपनी और टीम के पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं रही ना, फिर भी मैं टीम को चैंपियनशिप तक का कैसे ना कैसे करके पहुंचा ही दूंगी। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और बस फिर क्या था, जियांग कॉन्ग मजबूर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को, क्योंकि उसे सू वैन की बातें बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल अपने जैसी लगती हैं। दूसरी तरफ क्यूइंग भी गेम में काफी अच्छी हो जाती है कि वो कंपटीशन करने लगती है दूसरे साइबर कैफे वालों से, और वो एक अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट जीत भी जाती है। ये चीज पिक्सी भी देख के काफी इंप्रेस होता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है और कहती है अगर तुम इतना ही अच्छा खेलती हो तो मेरे साथ ओपन कंपटीशन करो, तैयार हो। अब क्यूइंग मन में तो जरूर घबरा रही होती है, पर वहां पे इतने सारे लोगों के सामने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है ओपन कंपटीशन का, और शुरू हो जाता है दोनों के बीच में ओपन कंपटीशन। पर यहाँ पे क्यूइंग काफी बुरी तरह से हार रही होती है। इतने में ही वहां पे जियांग कॉन्ग भी पहुंचता है और जियान टियान उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तेरी गर्लफ्रेंड ना पक्का जीत जाएगी, वो काफी अच्छा खेल रही है। जियांग कॉन्ग बोलता है नहीं नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, हम लोग ना सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। तभी सारे लोग क्यूइंग को कुछ अलग अटैक करने को बोल रहे होते हैं गेम पे, पर जियांग कॉन्ग उसे अलग अटैक करने को बोलता है और वो जियांग कॉन्ग की ही बात सुनती है और फाइनली वो साइबर कैफे की बेस्ट प्लेयर से जीत जाती है। वो बेचारी प्लेयर का तो मुंह उतर जाता है, पर क्यूइंग काफी ज्यादा खुश होती है। वो पिक्सी के पास जाकर बोलती है तो अब मैं इस साइबर कैफे में काम कर सकती हूँ, है ना। दरअसल बात ये है कि ये इस तरह का साइबर कैफे है जो टॉप प्लेयर्स हैं वो ही इस साइबर कैफे में एज अ वेटर काम कर सकते हैं, और इन वेटर्स को प्रमोशन मिलते मिलते ये एक दिन कमेंटेटर भी बन सकते हैं। तो क्यूइंग के लिए ये पहले स्टेप की तरह है अपनी कमेंट्री करियर स्टार्ट करने के लिए। तभी वहां पे ब्रदर जियान टियान भी आते हैं और क्यूइंग उनकी काफी तारीफ करने लग जाती है कि कैसे वो
चाइनीज प्लेयर में टॉप 5 में आते हैं और वो उन्हें काफी अच्छी तरह से जानती है क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर हुआ करते थे अपने टाइम पे। बस यान टियान तो अपनी तारीफ सुनकर खुश ही हो जाता है और उसे एज अ वेट्रेस अपॉइंट कर लेता है अपने साइबर कैफे में। जब वो बाहर आती है जियांग कॉन्ग उसका इंतजार कर रहा होता है, वो उससे ट्रीट मांगता है तो वो बिल्कुल कंजूसों की तरह कहती है मैं ना तुम्हें सिर्फ एक ही केक खिला सकती हूँ। और जियांग कॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, आज का खाना मेरे पे, क्योंकि मुझे भी जॉब मिल गई है। और उसे बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि उसने वीटैंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो वीटैंग टीम की तरफ से अब खेलेगा, जिसे सुन क्यू यिंग बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है आज तो हम पक्का ड्रिंक करेंगे, पर अल्कोहल नहीं पियेंगे, बियर पी लेंगे, ठीक है। तभी वो वेटर से एक हॉट टॉवल मंगाता है। क्यू यिंग उसका कारण पूछती है तो वो क्यू यिंग के बगल में बैठ के उसकी फिंगर्स को सेकने लग जाता है उस गर्म टॉवल से और कहता है गेम खेल के तुम्हारी अंगुलियां दर्द हो गई होंगी ना, तभी मैंने ये मंगाया है। तुम ना 3 घंटे से ज्यादा मत खेलना वरना तुम्हारी फिंगर्स काम करना बंद कर देंगी जल्द ही। गेम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, ठीक है ना। और क्यू यिंग बहुत ही शर्मा रही होती है क्योंकि उसको जियांग कॉन्ग की ये कैब बहुत प्यारी लग रही होती है। अब इसके साथ डिनर खत्म करने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसे यही मिलती है जो उससे नाराज बैठी होती है क्योंकि वो घर जल्दी नहीं आई। वो क्यू यिंग के साथ डिनर करना चाहती थी। क्यू यिंग उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है पर वो अपने रूम पे चली जाती है। जब वो नीचे आती है तब वो क्यू यिंग को ऑनलाइन कमेंट्स दिखाती है कि कैसे कमेंट्स में सारे लोग बोल रहे हैं कि कोच सू वेन और जियांग कॉन्ग के बीच में कुछ चल रहा है। उस समय क्यू यिंग ऐसे दिखाती है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, पर जब वो रूम पर जाती है उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। वो खुद ही से सोचती है कि मैं क्यों इतना जल रही हूँ, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है, ये बात सोच सोच के कि कोच सू वेन और जियांग कॉन्ग के बीच में कुछ चल रहा है। और अगर चल भी रहा है तो जियांग कॉन्ग तो मुझे पसंद करता ही नहीं है, वो तो मुझे ब्रो की तरह लेता है। और बस हार मान के वो सोने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्यू यू गुस्से से तप रहा होता है कि कैसे जियांग कॉन्ग लीडर बन सकता है वीटैंग का। वो कहता है कि एक बार जियांग कॉन्ग को हमारी टीम पे आने दो, उसका जीना मैं मुश्किल कर दूंगा। अगर बाकी टीम मेंबर्स उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो अच्छा लीडर कैसे बनेगा। और बस फिर क्या था, वो गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा कि कैसे जियांग कॉन्ग, जिसने पहले ही टीम से दुश्मनी ले ली है, वो इस टीम को चैंपियनशिप तक का पहुंचाएगा। और क्या जियांग कॉन्ग की लव स्टोरी क्यू यिंग के साथ बनने वाली है या सू वेन के साथ? देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।